जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 16 जून 2025 से 22 जून 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोई ठंडी चीज़ें खाने से बचें, क्योंकि आपके दांत और कान में दर्द, बाल झड़ने की समस्याएं, पंजे में दर्द हो सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को कार्य की अधिकता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके माता पिता का सहयोग मिलने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। और आपकी मेहनत करने के बावजूद लेकिन लाभ की कमी हो सकती है, जिससे आप थोड़ा उदास हो सकते हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, अपनी मेहनत जारी रखें। सोमवार और मंगलवार को आपकी आमदनी में वृद्धि के योग हैं। इन दिनों में अन्य लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति अच्छा बना रहेगा, और यदि आपका कहीं पर धन अटका हुआ था तो वो धन भी आपको वापस मिल सकता है। और आपके कार्य भी जो अटके हुए थे काफ़ी समय से, वो भी आपके आगे बढ़ेंगे। आपको दूसरों का सहयोग भी प्राप्त होगा। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को आपकी आमदनी और कार्य दोनों में बाधा आ सकती है। इसलिए आप सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि इस दौरान आप किसी से ज़्यादा वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। विरोध करने वाले क्योंकि ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, इसलिए आप थोड़ा सचेत रहें। इस दौरान आपका मन भी उदास रह सकता है। घर से बाहर जाने का मन करेगा, और यदि आपको कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो आप वाहन को सावधानी से चलाएं, क्योंकि वाहन से कष्ट हो सकता है। सावधानी बरतें। शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कार्यों में प्रगति कर पाएंगे। व्यापार भी इस सप्ताह आपका सामान्य रहेगा, लेकिन नौकरी में स्थानांतरण की संभावना है। यदि हो सके तो आप स्थानांतरण को टाल दें, क्योंकि वहाँ पर आपका यहाँ से अच्छा नहीं रहेगा जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें आप अपने बॉस को खुश रखें। जो आपको कार्य सौंपा गया उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें। शिक्षा के मामले में आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सफल भी रहेंगे। और यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो इसमें आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। और जो बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहे थे तो उनके लिए समय अच्छा है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह तनाव रह सकता है, साथी से तकरार हो सकती है। इसलिए अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें। ऊंची आवाज़ में बात ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और लड्डुओं का भोग लगाएं। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके इस सप्ताह घुटनों में, पैरों में दर्द हो सकता है और कान में भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए यदि ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। कोशिश करें सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। सप्ताह के आरंभ में आपकी आमदनी अच्छी रहेगी और कार्यस्थल पर भी सहयोग प्राप्त होगा। संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। भाग्य का साथ मिलने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे, क्योंकि आपका जो पुराना अटका हुआ कोई कार्य था वो पूरा हो जाएगा। परिवार में भी खुशी का एक माहौल रहेगा और आप भी काफ़ी खुश नजर आएंगे। सोमवार और मंगलवार को समय आपके पक्ष में रहेगा। आपको भ्रमण पर जाने का मौका मिल सकता है। आप सपरिवार कहीं पर धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, या मित्रों के साथ आप भी किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। मित्रों का इस दौरान आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक आधार आपका अच्छा बना रहेगा। हालांकि आप खर्च करते वक्त अपने जेब का जरूर ध्यान रखें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। बुधवार और गुरुवार को समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। हालांकि निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता से सलाह जरूर लें। शुक्रवार को समय पक्ष का रहेगा आपके। इन दिनों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्य भी सुचारू रूप से चलेंगे। हालांकि
शनिवार की दोपहर से आपको कुछ तनाव बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। ऊंची आवाज़ में बात करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस सप्ताह आपके व्यापार में तेज़ी रहेगी। नौकरी में अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे, जिससे आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छा समाचार मिल सकता है। शिक्षा के मामले में समय पर काम होंगे और अध्ययन के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ेगी। और प्रेम जीवन में साथी की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा। एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। और सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके ऊपर आलस्य ज़्यादा हावी रहेगा, इसलिए सुबह शाम योग करें, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, क्योंकि इस समय आपके शरीर में दर्द या दांतों में भी तकलीफ हो सकती है। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए सोमवार की दोपहर तक का समय कुछ कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। इस दौरान आपकी आमदनी कम और बाधाएं अधिक रहेंगी, इसलिए आप धैर्य से काम लें, अपनी मेहनत जारी रखें। हालांकि सोमवार की दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में आ जाएगा और आपको सहयोग भी मिलेगा। माता पिता का, आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। आपके जीवन में तनाव कम रहेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। इस दौरान बुधवार को महिलाओं को विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपनी बातचीत में संयम रखें, वाणी पर संयम रखें और सावधानी बरतें। किसी से भी बेवजह वाद विवाद आपके लिए अच्छा नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं, पूरे दस्तावेज अपने पास रखें। लेकिन आमदनी के मामलों में समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि कहीं पर आपका कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो उसमें आपको विजयश्री मिलने की पूरी संभावना है। शनिवार को यात्रा का योग है, जो आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। व्यापार इस दौरान आपका सामान्य रहेगा, लेकिन नौकरी में बदलाव का आप मन बना सकते हैं। यदि हो सके तो अभी नौकरी में स्थानांतरण टाल दें, क्योंकि समय अच्छा नहीं रहेगा। और यदि ज़रूरी है तो अच्छी तरह से किसी दस्तावेज पर चेक करके ही आप साइन करें। शिक्षा के मामले में आप आलस्य ज़्यादा हावी होने से आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, इसलिए आप योग करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आलस्य को दूर करें। अपने कार्य समय पर नहीं कर पाने से आपके परिवार वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। प्रेम जीवन में इस सप्ताह साथी की मुलाकात होगी और आप जिससे खुश नज़र भी आएंगे। वैवाहिक जीवन आपका शांतिपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको बाल झड़ने की समस्याएं या त्वचा से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपना खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। कोशिश करें घर में बना हुआ ही खाना प्रयोग करें। और आँखों में जलन भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपको अच्छी शुरुआत देने वाला है। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे और समय पर आपके कार्य भी पूरे होंगे। और यदि कहीं पर कोर्ट कचहरी में आपका मामला लंबित था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और पुराने दोस्तों से आपकी इस दौरान मुलाकात होगी, जो आगे चलकर काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगी, क्योंकि उनमें से आपका कोई दोस्त आपके काफ़ी काम आएगा। यात्राएं इस दौरान सुखद रहेंगी। नए कार्यों की भी प्राप्ति होने से परिवार में भी एक खुशी का माहौल रहेगा। हालांकि मंगलवार और बुधवार को आपकी आमदनी में कमी हो सकती है। खर्च ज़्यादा होंगे और आमदनी कम, जिससे आप थोड़े मानसिक रूप से भी अस्वस्थ नजर आएंगे। तनाव ज़्यादा रहेगा।
मन उदास रहने से आपके परिवार वाले भी आपको देखकर चिंतित रहेंगे, इसलिए समय को समझें और आप खुश रहने की कोशिश करें, अपने कार्य पूरे करें, मेहनत करते रहें। विरोधी आपके प्रबल होंगे, उनसे सावधानी जरूर रखें। गुरुवार और शुक्रवार को दोबारा आपका समय अच्छा आएगा, आपको सुखद वातावरण मिलेगा, कार्यों में गति आएगी और खुशी वाले समाचार आपको प्राप्त होंगे। जैसे यदि कोई घर में जातक विवाह के योग्य है तो उनके विवाह के प्रस्ताव आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। शनिवार को आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, व्यापार में तेज़ी रहेगी, नौकरी में समस्याएं जो थी वो समाप्त होने के योग हैं, आप अपने कार्यों में प्रगति करेंगे। और शिक्षा के मामले में इस सप्ताह बेकार के कार्यों में आपका समय बर्बाद हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया आप ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए ऐसे बच्चों से दूर रहें जो आपको गलत संगति में ले जा रहे हैं। पढ़ाई में मन जारी रखें। और इस सप्ताह प्रेम जीवन में आपका प्रेम अनुरोध स्वीकार होने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, हालांकि एक दूसरे का विश्वास जरूर रखें। किसी भी समय आप ज़्यादा वाद विवाद ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस सप्ताह आपको मुंह में छाले, कीड़े आदि के काटने से तकलीफ हो सकती है। कहीं पर भी जाएं तो सावधानी से चलें। यदि भ्रमण पर जा रहे हैं या कोई दौड़ वगैरह लगा रहे हैं तो भी सावधानी करें, क्योंकि पैर में मोच भी आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की गति आपको आमदनी प्रदान करेगी। आप आधुनिक वस्तुओं खरीदारी की योजना बनाएंगे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। और कहीं पर भी यदि खरीदारी करेंगे तो आप खर्च तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। थोड़ा सावधान रहें। यात्रा पर जाने की इच्छा आपकी प्रबल रहेगी। आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार आपके लिए अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। कार्यों में सफलता मिलने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे और यात्राएं भी आपकी सुखद रहेंगी। हालांकि बुधवार और गुरुवार को आपको कुछ तनाव हो सकता है और खर्चे भी ज़्यादा रहेंगे, आमदनी कम रहेगी और परिवार वाले से जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद थी उनसे असहयोग मिलने से आप काफ़ी निराश नजर आएंगे। समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। आप ज़्यादा उदास ना हों, आप मेहनत जारी रखें। शनिवार सुबह के समय तक समस्याएं आपकी ज़्यादा बनी रहेंगी, लेकिन शनिवार से समय आपका अनुकूल हो जाएगा। व्यापार में इस सप्ताह कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए यदि कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय टाल दें। नौकरी आपकी निर्बाध चलती रहेगी और शिक्षा के मामले में ये सप्ताह आपका अध्ययन में ध्यान रहेगा और मेहनत का फल मिलने से परिवार वाले भी आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन में साथी के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें एक दूसरे से बात करते वक्त, लेकिन वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको जो आपके ज़्यादा सोचने की जो आदत है उसमें सुधार करना होगा, वरना पूरे सप्ताह आप सिर दर्द से परेशान रह सकते हैं। और ठंडी चीज़ें खाने से बचें, वरना बुखार भी समस्या दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी चीज़ें खाएं, तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की गति से आमदनी आपकी अच्छी बनी रहेगी और यदि आप कहीं पर घूमने का प्लान करेंगे तो भी समय अच्छा है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपनी मनमानी पर नियंत्रण रखें और यदि आपको कोई बुजुर्ग या आपके माता पिता सलाह दे रहे हैं
तो उस सलाह पर ज़रूर ध्यान दें। अभी इस सप्ताह समय अच्छा नहीं है, निवेश करने से बचें क्योंकि झूठे आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं जो आपको विचलित करने वाले होंगे। इसलिए संभल कर समय को निकालें, धैर्य से सामना करें, किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें क्योंकि जब भी आप किसी से वाद विवाद करेंगे तो आपको ही हानि होने वाली है। इसलिए अपना संयम बनाए रखें। बुधवार और गुरुवार को समय आपके पक्ष में रहेगा, संतान से सहयोग प्राप्त होगा, आमदनी अच्छी रहेगी और आपके अपने कार्यों में भी प्रगति मिलेगी। हालांकि शुक्रवार और शनिवार पुराने मामले आपको दोबारा विचलित कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। कार्यस्थल पर भी विवाद होने की संभावना है, ऐसे सहकर्मियों से थोड़ा सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं, उनसे आप विवाद कर सकते हैं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा और क्रोध करने से बचना होगा। इस सप्ताह व्यापार में सामान्य गति रहेगी, कोशिश करें अभिनिवेश से बचें। लेकिन नौकरी में जो परेशानी आ रही थी उसमें आपको सुधार आएगा, आपकी जो परेशानियां वो दूर हो जाएंगी। प्रेम जीवन में प्रेम की बातें गुप्त नहीं रह पाएंगी जिससे आप नाराज़ नजर आएंगे। लेकिन जीवन साथी से आपका जो पुराना विवाद था वो समाप्त होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और दुर्वा चढ़ाएं। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको जो ज़्यादा खाने की आदत है उसमें सुधार करना होगा और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करना होगा, वरना आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं और पूरे शरीर में अकड़न भी महसूस हो सकती है। इसलिए ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुबह शाम योग ज़रूर करें। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए शुरुआत में कार्य आपका सामान्य चलेगा, आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता होने से आप कुछ परेशान नजर आएंगे। इसलिए खर्चों पर लगाम लगाएं और ज़रूरी चीज़ें ही खरीदें। सोमवार से आपके कार्यों में तेज़ी आएगी। मंगलवार से धन की आवक भी अच्छी बनी रहेगी, सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होंगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में आपके ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। बुधवार और गुरुवार को आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को मांगलिक कार्यों में शामिल होने का आपका मन विचलित रह सकता है, आपके असमंजस की स्थिति रहेगी, इसलिए आप कोशिश करें मांगलिक कार्यों में ज़रूर जाएं, लेकिन आप विरोधी को परास्त करने में सफल रहेंगे। आमदनी आपकी इस दौरान अच्छी रहेगी जिससे परिवार वाले भी आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। इस सप्ताह व्यापार में सुधार होगा, नौकरी में भी सहयोग प्राप्त होगा, बॉस आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। जो कार्य आपको समय पर दिया गया वो आप समय पर पूरा करेंगे जिससे आपको वेतन वृद्धि या पदोन्नति जैसी शुभ समाचार मिल सकते हैं। शिक्षा के मामले में ये सत्र नए सत्र से बच्चे के अंदर अच्छा उत्साह रहेगा और पढ़ने की शैली में भी आप सुधार करेंगे। और यदि कोई बच्चा किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रहा था तो उसका अच्छा योग है, दाखिला मिलने की पूरी संभावना है। और प्रेम जीवन में साथी से रिश्ते में सुधार होगा, वैवाहिक संबंध आपके मजबूत रहेंगे, मधुर भी रहेंगे, आप एक दूसरे का विश्वास करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को आप हनुमान जी पर पेड़ों का भोग लगाएं और शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, ठंडी चीज़ें खाने से बचें, तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें और कोशिश करें घर का बना हुआ ही खाना खाएं, क्योंकि इस सप्ताह आपको जबर, वमन, सर्दी, पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी और आपका पराक्रम भी श्रेष्ठ बना रहेगा। मन आपका उदार रहेगा, कार्यों में आपका मन लगेगा, जिससे आपकी आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी और पूरे परिवार में भी खुशी का एक माहौल रहेगा। परिवार वाले आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। हर तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य का साथ मिलने से आपकी योजनाएं भी फलीभूत होंगी और आमदनी अच्छी बनी रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में काफ़ी सुधार होगा। इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। हालांकि मंगलवार और बुधवार को कुछ आर्थिक परेशानियां, आपको थोड़ी समस्याएं आएंगी, उनसे थोड़ा सावधान रहें। कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन गुरुवार की सुबह से समय आपके पक्ष में आ जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलने की पूरे योग हैं। आमदनी में सुधार होगा। शनिवार का दिन भी आपके लिए उत्तम रहेगा। संतान से सुख मिलेगा। आपको अपने कार्यों में प्रगति मिलेगी। हालांकि यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की, अपने माता पिता से सलाह पहले ज़रूर ले लें। इस सप्ताह आपका व्यापार अच्छा रहेगा। नौकरी में भी प्रमोशन आदि के मौके आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि बॉस आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। शिक्षा के मामले में पराक्रम अच्छा रहेगा। शिक्षकों के सहयोग से संसाधन भी उपलब्ध होंगे और आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा। प्रेम जीवन में प्रेम प्रस्तावों से विफलता और वैवाहिक जीवन में कटुता समाप्त होगी, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। प्रेम जीवन में थोड़ा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट में दर्द, कमरे में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और यदि कहीं पर वाहन चला रहे हैं, किसी बाहरी यात्रा पर जा रहे हैं, तो सावधानी से वाहन को चलाएं, क्योंकि चोट लगने की आशंका रहेगी। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो गति है वो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ेगी। और किसी जातक का यदि हाल ही में कोई शादी हुई है तो उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। भ्रमण पर जाने का मौका मिलेगा। आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे, जिससे बॉस आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे और आपकी वेतन वृद्धि या पदोन्नति जैसे शुभ समाचार आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। मित्र अनुकूल रहेंगे, प्रसन्नता प्राप्त होगी और मंगलवार को संपर्कों का लाभ मिलेगा। बुधवार और गुरुवार भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, जिससे आपके कार्यों में गति आएगी और आपकी योजनाएं भी फलीभूत होंगी। अच्छी आमदनी होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को का समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आमदनी में वृद्धि होगी। परिवार का सुख प्राप्त होगा। व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि बॉस आपको ऐसा कार्य दे सकते हैं जो किसी भी सहकर्मी को नहीं दिया है। इसलिए आप जिम्मेदारी से काम लें और कार्य को समय पर पूरा करें। शिक्षा के मामलों में मित्रों के साथ आपका वक्त व्यतीत होगा, लेकिन पढ़ने में आपका मन कम लगेगा। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि घर वालों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और इस सप्ताह वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। प्रेमी से कुछ आपकी अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें। सोमवार को भगवान शंकर जी को कच्चा दूध अर्पित करें, जलाभिषेक करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर इस सप्ताह आलस्य ज़्यादा हावी रहेगा। इसलिए अपने आलस्य को दूर करने के लिए सुबह शाम भ्रमण पर जाएं, योग करें और ठंडी चीज़ें खाने से बचें, वरना बुखार जैसी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आमदनी में वृद्धि करेगा।
आपको आपके भाई बहनों का, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। कार्य भी आपके समय पर पूरे होंगे, योजनाएं फलीभूत होंगी, नए कार्यों की प्राप्ति होगी। मंगलवार को धन की आवक अच्छी बनी रहेगी, संतान का सुख मिलेगा और आपके कार्यों में भी प्रगति होगी, जिससे आप अपने कोई खरीदारी, परिवार के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो उसमें भी किसी प्रकार का रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास आमदनी अच्छी है। फिर भी अपनी जेब का ध्यान रखें। बुधवार और गुरुवार को स्थायी संपत्ति मामलों में सफलता प्राप्त होगी, और यदि कहीं पर आपको कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था, काफ़ी समय से आप परेशान नजर आ रहे थे, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार को आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों की मुलाकात होगी जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी रहेगी। वाहन, यदि आप काफ़ी समय से वाहन खरीदना चाहते थे तो वाहन सुख भी प्राप्त होगा। हालांकि शनिवार शाम को आपका मन कुछ उदास रह सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। किसी से भी बातचीत करें तो अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह व्यापार में यदि विस्तार करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। नौकरी में भी तरक्की के योग हैं। शिक्षा के मामले में अध्ययन में आपका मन लगेगा, संसाधन आपके प्राप्त होंगे। परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति भी करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। और प्रेम जीवन में इस सप्ताह आपको पूरी सफलता मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आप एक दूसरे का विश्वास करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें, क्योंकि पूरे शरीर में जकड़न, कमर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुबह शाम योग करें, क्योंकि इससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से आप तंदुरुस्त नजर आएंगे। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए आज शाम तक, यानी कि रविवार शाम तक, समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे तनाव भी रहेगा। कार्यों में विलंब होने से आप काफ़ी उदास नजर आएंगे, और यदि आपको अपने भाई बहनों से सहयोग की अपेक्षा थी, उनसे भी निराशा लग सकती है। अधिकारी आपको इस दौरान बेवजह तंग करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। और यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने वाहन को अच्छी तरह से चेक करें, क्योंकि वाहन संबंधी समस्याएं भी आपको परेशानी कर सकती हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें, धैर्य से काम लें। हालांकि सोमवार से समय में आपके काफ़ी सुधार आएगा, आमदनी बढ़ेगी, और कार्यों की भी अधिकता रहने से आप काफ़ी बिजी नज़र आएंगे और खुश भी नज़र आएंगे, क्योंकि आमदनी अच्छी बनी रहेगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा। बुधवार और गुरुवार को आपके घर में मेहमानों का आगमन रहेगा, कार्यों में सुधार आएगा, जिससे परिवार में एक उत्सव का सा माहौल रहेगा। और यदि कोई जातक अविवाहित है तो उनके विवाह के प्रस्ताव भी इस दौरान आ सकते हैं। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, आपको अपने कार्यों में प्रगति मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। यदि कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा शुक्रवार और शनिवार को। व्यापार में कर्मचारियों से आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। नौकरी में काम का तनाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके जो सहकर्मी हैं उनमें कोई ऐसा है जो आपको बेवजह तंग करता है, वो आपको आपके बॉस के खिलाफ भड़का भी सकता है। शिक्षा के मामलों में बेतरतीब व्यवस्था से परेशान रहेंगे। पढ़ाई में ध्यान कम रहेगा, जिससे आप विचलित से नजर आएंगे। इसलिए अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। प्रेम जीवन में साथी से अनुराग समाप्त हो सकता है, लेकिन नए साथी की खोज होगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार को पीपल सींचें और भगवान शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऊपर आलस्य ज़्यादा हावी रहेगा, नींद अधिक आएगी और कमर में दर्द, पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए घर का खाना ही प्रयोग करें, बाहर का खाना खाने से बचें।
इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए शुरुआत में आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। किसी प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। यात्रा भी हो सकती है। सोमवार और मंगलवार आपके लिए चिंताजनक रहेंगे, जिससे तनाव ज़्यादा रहेगा। कार्य भी आपके समय पर पूरे नहीं होने से आप कुछ नाराज़ नजर आएंगे, उदास नजर आएंगे। खर्चों की अधिकता रहेगी। हालांकि बुधवार से समय में आपके सुधार होगा, सफलता मिलना शुरू हो जाएंगी। गुरुवार आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दौरान यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है, और जिसमें आपको प्रसन्नता और लाभ भी प्राप्त होगा। शुक्रवार और शनिवार को आपके घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। परिवार का साथ मिलेगा। काफ़ी समय से आप परिवार के साथ मिल बैठकर बात करना चाहते थे, तो समय आपको ज़रूर मिलेगा और आपको अपने कार्यों में भी प्रगति मिलेगी। इस सप्ताह व्यापार में सप्ताहांत में व्यापार तेज रहेगा। नौकरी आपकी सामान्य रहेगी, और शिक्षा की दृष्टि से भी ये सप्ताह सामान्य रहेगा। संसाधन आपको उपलब्ध होंगे। प्रेम जीवन में साथी से इस सप्ताह दूरी बन सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, क्रोध ना करें। वैवाहिक जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।